प्लेसेंटा प्रीविया यानी आंवल का आगे होना, वो बहनें जिनका प्लेसेंटा प्रीविया डॉक्टर ने उनको बताया है कि आपकी आंवल आगे है, तो उनके लिए ये वीडियो है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, ये माँ और बच्चे का कनेक्शन आपस में बनाता है। प्लेसेंटा के ज़रिए माँ से बच्चे को ऑक्सीजन और तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो प्लेसेंटा का इम्पोर्टेंट एक अज़ू है, इसकी सेफ़ होना भी ज़रूरी है, अपनी जगह पर होना भी ज़रूरी है। अगर ये अपनी जगह से आगे पीछे है तो भी नुकसान है। अब प्लेसेंटा की असल जगह पेट में बच्चे के पिछली तरफ है, पहले बच्चा और बैक साइड पे। अगर प्लेसेंटा सामने आ जाए यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर पड़ा है, तो ये फिर आपके लिए खतरे का बायस बन सकता है। प्रेगनेंसी लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है और आंवल पीछे होता है। शुरू के दिनों में आंवल जब नीचे होता है तो ये किसी एक्सरसाइज, किसी डाइट, किसी भी एहतियात से ऊपर नहीं जाता। कुदरत की तरफ से अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप में इसमें कुछ भी कर लें तो ये आपका प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाएगा, ये खुद ब खुद जाएगा अगर ये कुदरत को मंजूर हुआ तो। अक्सर पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम ऐसा क्या करें जो आंवल हमारा नीचे से ऊपर चला जाए। याद रखें, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जिसकी वजह से एक लो लाइनिंग प्लेसेंटा ऊपर चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसा कि शुरू के 4-5 महीनों में प्लेसेंटा नीचे ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन यूट्रस का साइज़ बढ़ने के साथ साथ आंवल खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। जब प्लेसेंटा एक बार मूव कर गया, वो ऊपर चला गया, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के तौर पर ही ये आपकी प्रेगनेंसी को डील किया जाएगा। एक दफ़ा जब प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है तो मज़ीद एहतियात की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये प्रेगनेंसी आपकी सेव होती है। अगर आंवल जो शुरू में आपका नीचे था, अभी भी नीचे है, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि प्लेसेंटा कितने ग्रेड पर है। आपने देखना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड में आपने मालूम करना है कि आपका प्लेसेंटा किस ग्रेड पर नीचे है। कुछ प्लेसेंटा माइनर डिग्री के होते हैं, कुछ मेजर डिग्री के होते हैं। अब जो माइनर डिग्री के होते हैं प्लेसेंटा नीचे की तरफ, उनका यूट्रस का मुंह जो होता है वो कवर नहीं कर रहे होते, वो थोड़ा सा साइड पे होते हैं। यूट्रस का मुंह जहाँ से बच्चे ने डिलीवर होना है, जहाँ पे हेड होना चाहिए, वहाँ से वो आ तो रहे होते हैं, हेड को छू रहे होते हैं, बच्चेदानी के मुंह के पास होते हैं, लेकिन बच्चेदानी के मुंह के ऊपर नहीं होते। मुंह के ऊपर जब नहीं पहुँच रहे होते तो ये एक माइनर डिग्री है। यूट्रस एक मेजर डिग्री वो है कि अगर वो यूट्रस के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है तो ये मेजर डिग्री है। प्लेसेंटा बिल्कुल यूट्रस के मुंह के ऊपर अगर बैठा है तो ये बेबी को डिलीवर होना, जहाँ से बेबी ने डिलीवर होना है वहाँ पर है, तो ऐसी सूरत हाल में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर दर्दें लग भी जाती हैं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका प्लेसेंटा कहाँ पे मौजूद है। अगर तो पहले प्रीविया था, फिर आपको बार बार स्कैन करवाना है जब तक ऊपर मूव ना कर जाए। 5वें महीने के बाद आपने कंफर्म कर लेना है कि अब आपका प्लेसेंटा कहाँ पर मौजूद है। अगर अब आपका ऊपर चला गया है तो फिर आप टेंशन से फ्री हो जाएं। अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रेस्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसमें आपने मुकम्मल बेड रेस्ट का अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो आपने करना है। अदरवाइज़ आप घर के ज़रूरी काम हल्के फुल्के कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होना नहीं है आपको। ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होंगे तो ये भी आपके प्लेसेंटा पे बच्चे का हेड जो है वो वज़न डालेगा और आपका प्लेसेंटा रैप्चर होने का ख़तरा हो सकता है। जब प्लेसेंटा रैप्चर हो जाता है तो फिर आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि काम करने से हो जाए, वैसे भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आप सफ़र करेंगे उसमें भी आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। घर में भी अगर आप रेस्ट पे हैं तो ज़्यादा देर बैठना आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखना है कि आप अगर अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। हस्बैंड से रिलेशन बनाने में आपने ये देखना है कि अगर आपका प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है, फुल कवर किया हुआ है, तो आपने इस चीज़ से एहतियात करनी है। इससे आपको किसी भी टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके पेट या कमर में दर्द होने का डर हो, कोई वज़न नहीं उठाना, कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी,
कोई बैठ के आटा गूंदना, ज़ोर लगाने वाला काम जिससे आपको पेट पे दबाव पड़े, वो आपने नहीं करना। क्योंकि आपने देखना है अगर आपका प्लेसेंटा रैप्चर हो गया, प्रेगनेंसी तो आपकी डील कर लेगी आप, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन वो ब्लड जो बच्चे की तरफ जाना है वो ज़ाया होगा, तो आपका बच्चा कमज़ोर होगा, फिर माँ भी कमज़ोर होगी। तो ये वाली कमज़ोरी जो प्रेगनेंसी के दौरान में होती है, ये कमज़ोरी आपकी जल्दी कवर नहीं होती, क्योंकि ये माँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसमें। फिर आने वाली एज में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आ रहे होते हैं, आपकी कमर की दर्द 24 आवर्स रह रही होती है, चाहे आप काम करें या ना करें, फिर भी आपकी कमर दर्द मुसलसल करती रहती है। जिससे बचने के लिए पहले तो प्रेगनेंसी में आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको वीकनेस नहीं होगी। डाइट्स के साथ साथ आपने सप्लीमेंट्स लाजमी लेने, इसीलिए कहा गया है कि चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी डॉक्टर आपको आपकी जो भी पेचीदगियाँ होंगी वो क्लियर करके आपके सामने रखेंगी, फिर उसको देखते हुए आपने मेडिसिन खानी है। ये नहीं कि आपने मेडिसिन लेके आए हैं और आपने 1 महीना खाई और छोड़ दिए। बहुत सी बहनें होती हैं 9 महीने कोई भी बहन मेडिसिन नहीं खाती। मैं कहती हूँ कोई 10% होगी या 5% होंगी जो खा रही होंगी, या जिन्होंने खाई होगी। प्रॉपर देखें, आजकल हमारी जो खुराक है उसमें मुकम्मल हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे होते जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए होती हैं। अब हमारी बॉडी को कैल्शियम ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की हड्डियों के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। जब बच्चे की हड्डियाँ बन रही होती हैं तो कैल्शियम, 1 गिलास दूध में 250 तक मेरे ख्याल से कैल्शियम है। तो जब आप अब 4-5 गिलास तो नहीं पिएंगे, एक दिन में 1000 ग्राम तो आपको कैल्शियम चाहिए। तो एक गोली आप ले लें 600 वाली, और 250 वाला गिलास दूध के साथ एक गोली आप डेली ये ले लें। ऐसे कहा गया है कि आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं। इनसे आपके बच्चे को और आपको फ़ायदा होगा। अब आपने देखना है कि आप जो काम कर सकते हैं वो भी आपने एहतियात के साथ करने हैं। जो आप प्लेसेंटा प्रीविया होने के बावजूद काम हल्के फुल्के कर रहे हैं, वो भी आपने बहुत एहतियात के साथ करने हैं। फिर भी एंड में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, फाइनली आपका सजीरियन ही होता है। नॉर्मल डिलीवरी प्लेसेंटा प्रीविया में अक्सर हो भी जाती है, जिनकी हेल्दी होते हैं, जिनकी बच्चेदानी फुल ओपन होती है, जो डॉक्टर के पास जाते जाते खुद ब खुद दर्दें बहुत तेज़ होती हैं। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट ऐसा डिलीवर हुआ है तो कुछ ही दिन पहले, तो उनका चेक किया प्लेसेंटा प्रीविया था, रिपोर्ट्स देखी प्रीविया था, स्कैन किया प्रीविया था, तो उसका पीवी की तो उसको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग थी। और अभी हम ऑपरेट की बारे में सोच ही रहे थे कि इनका ऑपरेट करवाना है। उनके डिस्कशन हो रही थी कि आप इनके ऑपरेट की तरफ जाएंगे, और वो जाना भी फौरी चाहिए। इतने में उसको इतनी तेज़ दर्द आई कि प्लेसेंटा और बेबी दोनों बाहर। तो ये कुदरत की तरफ से अल्लाह पाक जिस पे अपनी रहमत करे, ये वो होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगी कि ऐसे केसेस में आप रिस्क मत लिया करें, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाया करें, और अपनी डॉक्टर से बार बार जब चेकअप करवा रहे होते हैं तो ऐसी डॉक्टर चूज़ करें जिनसे आप अपने सारे सवालात खुल के शेयर कर लें और आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाए। अगर किसी बहन का कोई सवाल रहता है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकती है, मुझे कमेंट में इंस्टा पर पूछ सकती है, मैं ज़रूर अपनी बहनों को रिप्लाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच।